हमारे सहयोगी शिवेंद्र जयपुर से लगातार हर एक अपडेट से हमें मुखातिब करा रहे। तो शिवेंद्र, अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, इस समय बड़ी खबर है। जयपुर जिला प्रमुख के लिए जो नामांकन भरा था अचरज खबर ने बीजेपी की तरफ से, वो अपना नामांकन वापस लेने आ गई है, जिसकी हमने पहले ही संकेत दे दिए थे, क्योंकि भाजपा रमा देवी पर ही दाव खेलेगी। अचरज कर हमारे साथ हैं। मैडम, क्या नामांकन वापस लेने आई हैं आप? मैडम, नामांकन वापस लेने आई हैं आप? मैडम, क्या आप नामांकन वापस लेने आई हैं? मैडम जी, मैडम आप नामांकन वापस लेने आई हैं? तो देखिए, अचरज खबर अभी बोल जरूर नहीं रही, लेकिन ये तय है कि जब वो यहाँ पर आई हैं तो अपना नामांकन वापस लेने आई हैं। और रमा देवी, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की है, वो ही अब अधिकृत तौर पर बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। जब रमा देवी ने नामांकन भरा था तब उन्होंने अपना सिंबल भी बीजेपी की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा के सामने जमा करा दिया था। अचरज कंवर ने बीजेपी का सिंबल जब अपना नामांकन भरा था, जब नहीं दिया था, और अब अचरज कंवर को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। तो पल पल जो जयपुर जिला प्रमुख की लड़ाई है वो बदलती जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो अचरज कंवर, जिन्होंने के तीसरा जो नामांकन था जिला प्रमुख के चुनावों में, वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए पहुंची है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, जो कि आरओबी हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके समक्ष आकर अचरज कंवर जो है अपना नामांकन वापस अब ले रही है तस्वीरों में। और अब जो मुकाबला है वो पूरी तरीके से आमने सामने का मुकाबला बचेगा रमा देवी और सरोज देवी का। रमा देवी, मैं एक बार फिर दर्शकों को याद दिलाऊं कि कांग्रेस के टिकट पर वो जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई थी, लेकिन उन्होंने बगावत करने के बाद बीजेपी का सिंबल लेकर नामांकन भर दिया था, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीसरा एक और नामांकन दाखिल हुआ था अचरज कंवर का, और वो अभी अपना नामांकन वापस लेने की उन्होंने जो एप्लीकेशन है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दी है, और अब वो आधिकारिक तौर पर जो अपना नामांकन है उसको वापस ले रही है। तो जो लड़ाई है वो अब सरोज देवी और रमा देवी के बीच होगी। उसी 3 बजे का समय है। 3 बजे के बाद जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। 5 बजे तक वोटिंग होनी है। अगर 5 बजे तक वोटिंग हुई तो 5 बजे के बाद नतीजे आएंगे, और अगर मान लीजिए कि आधे घंटे में वोटिंग खत्म हो जाती है तो वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद जो नतीजे हैं वो हम सबके सामने होंगे और पता चलेगा कि जयपुर का नया जिला प्रमुख कौन होगा। निश्चित तौर पर शिवेंद्र, और जब इनसे बात हो तो ये भी बात जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रमा देवी को ये देंगी? तो एक बड़ा और अहम मुद्दा है, पूरा मसला है, क्योंकि जिस तरीके से नामांकन बिल्कुल जाहिर तौर पर वो बीजेपी को ही, रमा देवी को ही बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि वो अपना जो समर्थन है और अपना वोट है वो रमा देवी को ही देंगी, क्योंकि अब रमा देवी ही अधिकृत तौर पर प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से, और उनकी कोशिश यही रहेगी। मैडम, अब तो आप थोड़ी सी बात कीजिए। अब तो आपने नामांकन भी वापस ले लिया है। क्या सोचकर मैडम आपने नामांकन किया था, और क्या सोचकर अब अपना जो नामांकन है वो वापस लिया? अचरज कंवर जुड़ रही है हमारे साथ, आयुषी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम बताइए, क्या सोचकर आपने नामांकन किया था? मैडम, हमारा बीजेपी का ही प्रमुख बनाना है, तो हमें तो आप बहुत उम्मीद कर रही हैं कि रमा देवी चुनाव जीत जाएंगी? जीत जाएगी, बिल्कुल। तो आपके चेहरे पे तो शिकायत दिख रही है, कहीं आपको प्रत्याशी बना के वापस नामांकन आपने नहीं, कोई नहीं है। नहीं, कोई शिकायत खुश हैं आप? मैं खुश हूँ। कितना आंकड़ा है आपके पास कितने हैं? जीतने के लिए पर्याप्त? जीतने के लिए पर्याप्त है हमारे पास। मतलब बहुमत है आपके पास? मैडम, बिल्कुल है हमारे पास बहुमत। तो देखिए, बिल्कुल इतने अचरज कंवर जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन किया था, और पार्टी के कहने पर ही उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की तरफ से रमा देवी, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं जिला प्रमुख के लिए, वो बहुमत से चुनाव जीतेंगी। उनके पास पूरे नंबर हैं, और पूरे नंबर होने के कारण ही बीजेपी ने कांग्रेस से आई हुई बागी प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूरी तरीके से जो जयपुर जिला प्रमुख का चुनाव है वो अब बदल गया है। सुबह तक ये उम्मीद की जा रही थी कि पूरे बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीती थी। 51 में से 27 उनके मेंबर जीत कर आए थे। 26 लोगों की जरूरत थी, तो तय माना जा रहा था कि कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। लेकिन कह सकते हैं कि रात में ही जो पूरे समीकरण थे वो बदल गए। कांग्रेस भांप नहीं पाई कि उनके अंदर इतनी बड़ी बगावत हो सकती है। अभी तक जो उम्मीद थी वो क्रॉस वोटिंग की थी। ये माना जा रहा था कि मान लीजिए कोई मेंबर अगर नाराज होगा कांग्रेस से तो वो क्रॉस वोटिंग कर सकता है, और जब वो क्रॉस वोटिंग करेगा तो वो बीजेपी की जो कैंडिडेट होंगी उनको वोट देगा। लेकिन ये उम्मीद कांग्रेस में किसी को नहीं थी कि उनकी अपनी प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर
जीती हुई जिला परिषद की सदस्य इस कदर बगावत कर देंगी कि वो पहले बीजेपी ज्वाइन करेंगी। जैसी तस्वीरें हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान दिखा रहे थे कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो पहले वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी, उसके बाद बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगी। पूरे तरीके से कह सकते हैं कि जयपुर जिला प्रमुख का जो चुनाव है वो बदल गया है। और एक वो जब जयपुर नगर निगम का चुनाव हुआ था उसी जिस समय विष्णु लाटा ने बगावत की थी बीजेपी से, वही पिक्चर अब नजर आ रही है कि उस समय भी लोग यही मानकर चल रहे थे कि मनोज भारद्वाज जिनको बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया था वो जीत जाएंगे, लेकिन विष्णु लाटा ने बगावत की और बगावत के बाद महज एक वोट से विष्णु लाटा जयपुर के मेयर बने थे। और उस समय दोनों नगर निगम एक हुआ करते थे, पूरे नगर निगम के वो मेयर बने थे। ठीक वैसी ही स्थिति अब जिला परिषद के चुनाव में हुई है। जो कांग्रेस पार्टी अपनी जीत तय मानकर चल रही थी, जब जयपुर में उनका बहुमत आया था, पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े ट्वीट किए, जयपुर की जीत को भुनाया, दावा किया कि जब जयपुर में हमको बोर्ड बनाने में सफलता मिली है तो सरकार की नीतियों पर मोहर लगी है, संगठन के काम पर मोहर लगी है। लेकिन पूरा खेल रमा देवी ने कांग्रेस का बिगाड़ दिया है। और जिस तरीके से बीजेपी के लोग मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। एक बात और हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस समय कांग्रेस की प्रत्याशी सरोज देवी नामांकन करने आई थी, उस समय कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता सरोज देवी के साथ मौजूद नहीं था। ना तो कोई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, ना कांग्रेस के जो प्रभारी हैं मुमताज मसीह वो उनके साथ नजर आए थे। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से रमा देवी ने नामांकन किया तो उनके साथ बीजेपी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष रामानंद गुर्जर साथ मौजूद थे और भी बीजेपी के प्रदेश स्तर के 2-3 नेता थे, वो मौजूद थे। तो कांग्रेस को ये बात माननी पड़ेगी। अभी मैं महेश जोशी को सुन रहा था बिल्कुल PCC में। शिवेंद्र, आप नजर